जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। तो बहुत लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग फिर से आए हैं। जैसे कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पढ़ने का काम कर रहे थे, तो कुछ छात्र हमसे बोले कि काव्य सौंदर्य भी पढ़ाइए आप, यानी कि आप रस छंद अलंकार भी पढ़ाइए। और कमेंट्स में ये भी आया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी आप पढ़ाइए। तो उनके लिए हम लोग लेकर आए हैं आपको आज, जैसे कि आज का टॉपिक होगा हमारा रस। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो हम लोग आज रस का मतलब ही क्या होता है, रस क्या होता है, रस का सूत्र क्या है, रस किसे कहते हैं, बड़े ही आनंद। रस शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि रस क्या है। इंग्लिश में जूस बोलते हैं, यहाँ पे जूस से मतलब नहीं है। रस का मतलब है यहाँ पर स्वाद से। किससे मतलब है? स्वाद से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र हो, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ से रस आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ज़रूर से ज़रूर, और मज़ा भी आपको आने वाला है। तो इसी के साथ अपने हम क्लास की शुरुआत करते हैं। रस, रस का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है रस्यते इति रसः, रस्यते इति रसा। ठीक है। सूत्र क्या होता है? रसते इति रसा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो बह जाए वही रस है। तो बहता क्या है मेरे प्यारे साथियों? हमारे अंदर से भाव बहता है। क्या बहता है? भाव। जैसे हंसी का, दुख का, क्रोध का, घृणा का, वीरता का, बहुत तरह प्रकार के जो है हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं। वही जो बह जाए वही क्या है? रस है। यहाँ बहने से मतलब पानी से नहीं है, लिक्विड से नहीं है, किससे है? भाव से है। ठीक है। नहीं आप लोग कह दो कि जो बह जाए वही रस से, बहता क्या है? लिक्विड, पानी। तो इससे मतलब नहीं है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद या फिर स्वाद ना कह सकते हैं, आनंद या फिर स्वाद। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद या तो स्वाद कह सकते हैं। स्वाद कैसे होता है? जैसे हम लोग जब भोजन को अपने मुख में अंदर डालते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के जो है स्वाद का आभास होता है कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। उसी प्रकार से जब काव्य में हमको यानी स्वाद का, यानी कि कहते हैं कि स्वाद प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? यानी कि आनंद के रूप में प्राप्त होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? रस कहलाता है। वैसे तो आचार्य भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। कौन माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने रस को क्या माना है? काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा। भैया आत्मा क्या होती है? जिसके बिना कोई जिंदा ही नहीं रहे। अगर काव्य आप लोग लिख रहे हो, काव्य पढ़ रहे हो, तो काव्य में रस का प्रयोग हुआ है। तो रस की काव्य की आत्मा किसे माना है? काव्य की आत्मा किसे माना गया है? रस को। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बात को याद रखिएगा। अभी हम आते हैं रस से। हमने कहा रस क्या है? जिस प्रकार से भोजन में को खाने से स्वाद की प्राप्ति होती है उसे रस बोलते हैं, स्वाद बोलते हैं। उसी प्रकार से काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने आदि से पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। परिभाषा बन गई आपकी। कैसे? जिस रचना को पढ़कर, सुनकर या नाटक को देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है। बोलो याद हो गया कि नहीं याद हो गया? ठीक, आगे चलते हैं। हमने कहा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद यानी कि स्वाद। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चलिए देखते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लिखिएगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक अभी हमने बताया था, बताओ फटाक से कमेंट करके। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है भाई? भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है। ठीक है।
अगर हम परिभाषा हम लोग सीख चुके हैं। अगर हम एक लाइन में कहना चाहें कि काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस क्या है अगर कहें तो एक लाइन में कि काव्य की जिस आनंद से अनुभूति होती है या आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने रस का वर्णन किया है। क्या किया है? आचार्य भरत मुनि जो हैं इन्होंने, इनका एक ग्रंथ है, क्या है? नाट्य शास्त्र। इसमें क्या किया है? इसी में रस का वर्णन किया है। रस का वर्णन किया है। कितने रस का वर्णन किया है? 8। इसीलिए रस की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8 है। और अगर हम लोग कहें कि रस कितने होते हैं, वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8। और रसों की संख्या 11 है। और अगर हम कह दें कि जो है रस कितने होते हैं, रस के कितने प्रकार हैं, तो 9 प्रकार हैं। याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8, वैसे वर्तमान में 11। अगर वैसे हमसे पूछा जाता है कि रस कितने प्रकार के, तो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। और इसी नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने एक रस का सूत्र दिया है। वो सूत्र कौन सा है? मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। संयोगाद्रस निष्पत्ति। बात यहाँ तक हो गई। ये आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस का सूत्र दिया है। क्या दिया है? विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? इन्होंने कहा कि विभाव, उन्होंने क्या कहा? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है कि उत्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। हमने कहा काव्य को सुनने से, पढ़ने से, देखने से जिसको, श्रोता को, पाठक को, दर्शक को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अलौकिक आनंद का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आनंद। यानी कि प्रकृति क्या है? अब देखो, जैसे एक नींबू होता है, नींबू को फल है, वो प्रकृति की देन है, लेकिन उसको काट कर उससे निचोड़ा हुआ रस जो है वो उत्पत्ति किया गया है मानव के द्वारा, तो उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ पर रस की उत्पत्ति से संबंधित है। रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है। हमने देख लिए कि रस का सूत्र आचार्य भरत मुनि ने कौन सा दिया है? विभावानुभाव, ब्रह्मचारी भाव, संयोगादर्श, निष्पत्ति। उनके अनुसार, यानी कि उन्होंने 3 बातें बताई हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम लोग संचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव भी कहते हैं। और इसी का एक नाम और है, क्या है? क्षणिक भाव। क्या है? क्षणिक भाव। याद रखिएगा, संख्या पूछता है रस के कितने हैं? 9। वर्तमान में कितनी है? 8। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। सॉरी, वर्तमान में 11, भरत मुनि के अनुसार 8। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कितनी है संख्या? 10। आचार्य विश्वनाथ के आधार कितनी संख्या? 10 है। इसको अपना स्क्रीनशॉट बना लो फटाक से, आप लोग लिख लीजिएगा फटाक से, क्योंकि मैं बहुत तेज से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, हम लोग आ गए, रस के बारे में जान लिया कि रस क्या होता है, रस का वर्णन कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। कहाँ किया है? नाट्य शास्त्र में किया है। कितने रसों का वर्णन किया है? 8 रसों का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने दिया एक सूत्र दिया है रस का, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग का दृश्य निष्पत्ति। उन्होंने कहा कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखें, रस के अंग की अगर हम लोग बात करें, चाहे आपसे अंग पूछे, चाहे तत्व पूछे, चाहे अवयव पूछे, या फिर चाहे भाव पूछे, रस के कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। लेकिन अभी हमने देखा है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 3 ही अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन सा? एक होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, और तीसरा क्या होता है? व्यभिचारी भाव, यानी कि संचारी भाव ना। अगला नाम बताओ जल्दी से फटाक से, अगर याद और आ रहा है आपको तो। इसका तीसरा नाम कौन सा है व्यभिचारी भाव का? फटाक से कमेंट करके बताओ। और चौथा जो अंग होता है वो होता है अस्थाई भाव।
अच्छा, अस्थाई भाव होता तो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आचार्य भरतमुनि ने क्यों नहीं माना है? इसका कारण भी होगा। कारण इसका ये है कि उन्होंने कहा है कि जो अस्थाई भाव होते हैं ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं ना। ए भाई साहब, इधर देखो, इधर 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 इधर, ध्यान इधर लगाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अस्थाई भाव जो होते हैं वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये समय समय पर जागृत होते रहते हैं। जागृत कौन करता है? जागृत करने का काम करता है संचारी भाव। संचारी भाव होता क्या है, अभी थोड़ा सा जानते हैं। संचारी भाव ऐसा भाव होता है, संचारी भाव ऐसा भाव होता है जो क्षण भर के लिए आता है, अस्थाई भावों को जागृत करके खुद गायब हो जाता है। यानी कि थोड़े समय के लिए आएगा, संचारी भाव को आएगा और अस्थाई भाव को जागृत करके गायब हो जाएगा। तेरी बात समझ में आई? इसीलिए इसका नाम क्या बनता है? क्षणिक भाव। क्या पड़ जाता है? क्षणिक भाव। याद रखिएगा, क्षणिक भाव ना। अब देखो अस्थाई भाव क्या है। हमने अस्थाई बताया कि ऐसा भाव जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, सदैव विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं ना। ऐसे कहें कि चिरकाल तक रहने वाले, अर्थात स्थिर और प्रबल होने वाले तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। मतलब लंबे समय से आपके हृदय में स्थापित हैं, अस्थाई हैं, बट अवसर जैसे ही मिला, क्षणिक भाव जैसे ही बताया, खुश होना है, दुख होना है, खुश होना है, क्या करना है, वैसे ही जो है जागृत हो जाते हैं। उन्हें ही हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा फटाक से कि ऐसे भाव, यानी कि अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या, चलो इधर लिखते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 9। बट सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें कि भरत मुनि के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार संख्या कितनी है अस्थाई भाव की? 8। क्यों? क्योंकि उन्होंने 8 ही रस माने हैं। जब 8 रस माने हैं तो अस्थाई भाव भी 8 होगा। ठीक, 9वां रस कौन सा है? आपसे ये भी पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है? 9वां रस आपका शांत रस है। शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। बाद में लिखाएंगे फिर भी, देखिए अभी हम लोग बेसिक परिचय कर रहे हैं, रस से रूबरू हो रहे हैं, क्या होता है, कितने अंग होते हैं, कैसे कौन कौन से होते हैं, उनको क्या कारण है, क्या नहीं है, उनको बारे में जान रहे हैं। तो हमने कहा अस्थाई भाव वे भाव जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9 है, बट भरत मुनि के अनुसार संख्या 8 है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। 10वां रस कौन सा है? अगर हम कहें 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। कौन सा है? वात्सल्य रस है। और 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस है। कौन सा है? भक्ति रस है। ठीक है, तो ये वर्तमान में इनको दोनों को भी ऐड कर ले गया है, इसीलिए इन दोनों मिला के 9 2 11 हो जाते हैं ना। 11 9 2 11 मतलब भाग जाना नहीं, यहाँ पे 9 और 2 को मिलाकर 11 संख्या हो जाती है वर्तमान में। ठीक है, तो हम लोग परिचय कर रहे हैं रस के अंग से। हमने देख लिया स्थायी भाव क्या होते हैं ना। अब आते हैं हम लोग रस के प्रकार और उनके अस्थाई भाव। चलिए इसको हटाते हैं, लिखेंगे रस के प्रकार और उनके अस्थाई भाव। रस के प्रकार और क्या? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। चलिए, रस के प्रकार में पहला कौन सा है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। दूसरा अभी हम लिख रहे हैं रस, उसके बाद अस्थाई भाव। अगर यदि आपको आ रहा है अस्थाई भाव तो अस्थाई भाव आप लिख सकते हो, बाद में हम लिख देंगे। दूसरा कौन सा है? हास्य रस। तीसरा करुण रस। चौथा रौद्र रस। पांचवा वीर रस। छठा बीभत्स रस ना, छठा बीभत्स रस। और सातवां कौन सा है? बता दो भाई, सातवां कौन सा है? हमने देख लिए श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, और एक है भयानक रस। भयानक रस। आठवां कौन सा है? आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस। नौवां कौन सा है? शांत रस, अभी हमने देखा।
10वां कौन सा है, इतना दिख रहा है ना, ठीक है। 10वां कौन सा है, इधर लिखते हैं, वात्सल रस, वात्सल रस। 11वां कौन सा है, भक्ति रस। चलिए आप लोग फटाफट से इसके जो है अस्थाई भाव लिख लीजिए, अस्थाई भाव लिखिए, हम तब तक इंक डाल लेते हैं इसमें। चलो 10वां रस कौन सा है, वात्सल रस। 11वां कौन सा है, भक्ति रस। चलो हम बोल रहे हैं, इसके अस्थाई भाव लिखिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, हास रस का अस्थाई भाव होता है हास, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। लिखते जाइएगा हमारे साथ, हम बोल रहे हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, बीभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा घृणा। चलिए लिख रहे हैं, इसका होता है श्रृंगार का क्या होता है, रति। हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, बीभत्स का जुगुप्सा या फिर कहते हैं कि घृणा या ग्लानि, भयानक का भय या तो डर, अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का विस्मय या फिर आश्चर्य, और शांत रस का निर्वेद, अभी मैंने बताया है। ठीक है, आ जाओ। वात्सल रस का क्या होता है, वात्सल्यता। वात्सल रस का क्या होता है, वात्सल्यता। भक्ति रस का क्या होता है, देवरति। ठीक है, अब देखो वात्सल्यता का मतलब क्या है, वात्सल का मतलब है कि छोटे बच्चों के प्रति ना, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, इन सब के प्रति प्रेम होता है। इसका मतलब देवरति का मतलब ही, प्रति का मतलब प्रेम होता है, बट ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। श्रृंगार रस का मतलब ही रति होता है, इसका भी मतलब प्रेम होता है, मतलब कि यहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें होती हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है, बट इन दोनों को भी अलग से मान लिया गया है, इसलिए संख्या 11 हो जाती है। नहीं तो रस के प्रकार कितने हैं, 9 प्रकार हैं। सबके अस्थाई भाव हमने देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट फटाक से मान लो, फिर आगे चलते हैं।